रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में। ये तो सब कहते हैं, लेकिन क्या तुम उन रुकावटों से लड़ने के लिए तैयार हो? आज जो कहानी शुरू हो रही है वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर है, जिसे या तो तुम रोते हुए देख सकते हो या खड़े होकर बदल सकते हो। ये 5 हिस्सों की यात्रा सिर्फ तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें हिला देगी, जगा देगी, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखा देगी। तो कमर कस लो, क्योंकि अब वक्त आ गया है रुकने का नहीं, उठने का, चलने का और इतिहास लिखने का। चलो इस सफर की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, सपनों की शुरुआत से। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। यह पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं, ये वो चिंगारी हैं जो हर उस इंसान के सीने में आग लगाती हैं जो अपनी जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं, बदलना चाहता है। सवाल ये नहीं है कि रास्ता कितना कठिन है, सवाल यह है कि क्या तुम रुकने वाले हो। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक सफर, 5 हिस्सों में बांटी वो यात्रा जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम सच में जाना चाहते हो। सफलता की ऊंचाई पर, सपनों की शुरुआत। हर इंसान के दिल में एक सपना होता है। कभी वो सपना एक आलीशान घर होता है, कभी माँ बाप के लिए बेहतर जिंदगी, कभी खुद की पहचान, और कभी सिर्फ पेट भरने का संघर्ष। लेकिन जब भी कोई सपना हमारी आंखों में जन्म लेता है, दुनिया हमें नीचे खींचने लगती है। कहा जाता है सपना देखो लेकिन हद में रहो, और हमसे कहा जाता है तेरे बस की बात नहीं। पर अगर अब्दुल कलाम मान लेते कि एक मछुआरे का बेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता, अगर धोनी मान लेता कि रेलवे की नौकरी ही उसकी किस्मत है, तो क्या वो आज इतिहास में जगह बना पाते? सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो डरते नहीं, लड़ते हैं। पहली ठोकर। जब तुम अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाते हो, तो सबसे पहला वार वहीं से होता है जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, अपने लोगों से। ताने मिलते हैं, हंसी उड़ाई जाती है, और सबसे बुरी बात, कोई यकीन नहीं करता। कहते हैं तेरे जैसे हजारों हैं जो कोशिश करते हैं, तू क्या कर लेगा। लेकिन याद रखना, हर चैंपियन कभी ना कभी नौसिखिया ही होता है। एक सच्ची कहानी। एक गांव का लड़का जिसके पास किताबें नहीं थी, स्कूल तक जाने का साधन नहीं था। वो खेत में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। लोग उसे पागल कहते, दीवाना कहते। लेकिन आज वही लड़का एक इंजीनियर है और उसी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसने ठोकर खाकर बैठने के बजाय संभलना चुना। आत्मसंवाद। कभी कभी लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से होती है। आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं वाकई काबिल हूं? क्या मैं ये कर पाऊंगा? और यही वो समय होता है जहां कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर जो सफल होते हैं वो इस आत्मसंवाद को आत्मशक्ति में बदलते हैं। वे कहते हैं, मैं करूंगा चाहे जो भी हो, मुझसे नहीं होगा, मुझे ही करना है। दुनिया से पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अगर तुम खुद से हार गए तो दुनिया क्या तुम्हारी मदद करेगी। और बड़ी जीतें एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी जीतें मिलकर सफलता की नींव बनाती हैं। सुबह जल्दी उठना, एक टास्क पूरा करना, एक नई चीज सीखना, खुद से किया हुआ वादा निभाना, ये छोटी छोटी बातें ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। याद रखो, हर दिन जब तुम अपने आप से जीतते हो तो तुम पूरी दुनिया से जीतने के काबिल बनते हो। एक अंतिम प्रेरणा। शुरुआत हमेशा कठिन होती है। तुम्हें रोका जाएगा, तुम्हें गिराया जाएगा, तुमसे कहा जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखो, शेर तब तक नहीं रुकता जब तक वो शिकार न कर ले। और तुम शेर हो। तुम्हारा सपना, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जुनून, यही तुम्हारी ताकत है। तो चलो आज एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। जब रास्ता शुरू होता है तो जोश बहुत होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ता और मुश्किल होता जाता है। झूठे वादे, फरेब, धोखे, थकान, अकेलापन। और तब सवाल उठता है, क्या रुक जाएं, क्या लौट जाएं? लेकिन वहीं उस मोड़ पर सपने वाले और सफल होने वाले इंसान में फर्क पैदा होता है। जब सब छूटने लगता है, सपनों की राह में ऐसा वक्त जरूर आता है जब लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, बैंक बैलेंस गिरता, शरीर थकने लगता है, और मन कहता है बस अब नहीं। लेकिन जो यहां रुक गया वो वहीं खत्म हो गया, और जो यहां भी चलता रहा वो इतिहास बना गया। एक सच्ची कहानी है। अरबपति जैक मा को 30 बार रिजेक्ट किया गया, KFC की नौकरी तक नहीं मिली, लेकिन आज वो अलीबाबा जैसी कंपनी का मालिक है।
क्यों? क्योंकि उसने खुद को साबित करने के लिए इंतजार नहीं किया। वो चलता रहा। धक्का खाने का दर्द, जब तुम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो और फिर भी हारते हो, जब तुम्हारी जगह किसी कम काबिल को मिल जाती है, जब कोई तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपता है, तब दर्द होता है, बहुत गहरा दर्द। लेकिन उस दर्द से या तो लोग टूट जाते हैं या फिर वो उस दर्द को ताकत में बदलते हैं। जो टूट गया वो मिट गया, जो झुक गया वो मिट गया, जो झेल गया वो खिल गया। एक महावीर सिंह फोगाट की बेटियां गीता और बबीता, जब पूरी सोसाइटी उनके खिलाफ थी, लोग ताने देते थे, पर उन्होंने उस आलोचना को हथियार बना लिया। आज वे देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। अंदर की आग, हर इंसान के अंदर एक आग होती है, लेकिन कुछ लोग उस आग को आंसू से बुझा देते हैं और कुछ लोग उसी आग में खुद को तपाकर सोना बना लेते हैं। जब थक जाओ तब याद करो कि क्यों शुरू किया था। जब मैं रो रहा था तब कोई नहीं था। अब जब मैं जीतूंगा तब सब तालियां बजाएंगे। सच ये है, लोग तब तक तुम्हें नहीं मानते जब तक तुम जीत नहीं जाते। लेकिन क्या जीतने के लिए दूसरों का यकीन जरूरी है? नहीं, तुम्हें खुद पर यकीन चाहिए बस। प्रेरणा कहां से मिले? जब सब कुछ बिखर रहा हो तब प्रेरणा कहां से मिले? अपने पुराने संघर्षों को देखो, माँ बाप की आंखों को देखो, अपने सपनों की तस्वीर मन में लाओ और याद करो वो दिन जब सबने कहा था तू कुछ नहीं कर सकता। अब खुद से कहो, मुझे खुद को साबित करना है खुद से। अंतिम प्रेरणा सुनो, रास्ता कठिन है मानता हूं, लोग साथ नहीं है मानता हूं, पैसे नहीं है मानता हूं, वक्त बुरा चल रहा है मानता हूं, पर अगर तुम आज रुके तो ये दुनिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। और सपने, अब बड़ी बात, तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। इसलिए चलते रहो, गिरो पर रुको मत, थको पर हार मत मानो, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो अंत तक लड़ते हैं। जब सब कुछ खो जाए तब दोबारा शुरुआत कैसे करें? क्योंकि असली ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं, गिरकर फिर उठने में होती है। कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि हम सोचते हैं अब क्या बचा है। जब सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, जब रिश्ते भी साथ छोड़ देते हैं, जब जेब खाली, उम्मीदें भी खाली और दिल भी टूटा हुआ होता है, तब जो इंसान खुद को उठाता है वही एक दिन दुनिया को झुका देता है। दुनिया बड़ी अजीब है। जब तक तुम ऊपर हो सब तुम्हारे साथ हैं, और जैसे ही तुम गिरते हो सब तुमसे दूर हो जाते हैं। तुम्हारे आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं होता, तुम्हारी भूख को समझने वाला कोई नहीं होता, बस ताने होते हैं। देखा कहाँ था ना, ये तुझसे नहीं होगा। लेकिन सच ये है, तुम्हें कोई और नहीं खुद को उठाना होगा। एक कहानी सुनो। एक समय ऐसा था जब उसके पास घर नहीं था, कुत्ते को तक बेच दिया क्योंकि खाना नहीं था। पर वही इंसान एक दिन रॉकी जैसी फिल्म लेकर आया और पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गया। क्यों? क्योंकि उसने हार के अंधेरे में उम्मीद की एक रोशनी जलाई। तुमने सब कुछ खो दिया है तो फिर क्या बचा है तुम खुद? जब तुम्हारे पास से सब कुछ चला जाए तब दो ही रास्ते बचते हैं, या तो जिंदगी को खत्म मान लो या फिर उसी मिट्टी से फिर से खिलो। मैं गिरा हूं, टूटा हूं, मगर खत्म नहीं हूं। अब जो बनूंगा वो पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। रामायण में जब रावण ने सब कुछ जला दिया, हनुमान को अपमानित किया, तब श्री राम ने शून्य से युद्ध शुरू किया और अंत में वही विजेता कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार को अंत नहीं, एक नई शुरुआत माना। जब बाहर कोई नहीं होता तो अंदर की आवाज ही तुम्हारा सहारा बनती है। खुद से एक बार आईने में देखो और कहो, मैंने हारा नहीं है, मैंने बस एक मौका खोया है। पर जब तक सांस है तब तक हर मौका जिंदा है। हर बार शुरुआत करना मुश्किल होता है, पर हर बार तुम और भी बेहतर बनकर उभरते हो। याद रखो, हर बार जब तुम्हें जिंदगी नीचे गिराए तो तुम कुछ नया सीख कर ऊपर उठो। एक सच्ची कहानी, तलाकशुदा बच्चे के साथ अकेली सरकार की सहायता पर जी रही थी, पर हार नहीं मानी। हैरी पॉटर की कहानी शुरू की, 12 बार रिजेक्ट हुई, 13वीं बार मंजूर हुई और आज वो दुनिया की सबसे सफल लेखकों में से एक हैं। अगर तुम आज सब कुछ खो चुके हो तो समझ लो अब खोने को कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ पाने की कहानी बाकी है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें वो बना सकता है जो तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो चलो अब दोबारा शुरुआत करो और इस बार इतनी ताकत से उठो कि पूरी दुनिया देखे कि गिरने वाला कोई था पर उठने वाला शेर बन गया। अब जब तुम उठ गए हो तो दोबारा गिरने से मत डरो और कुछ बातों को फॉलो करो। स्टेप 1, खुद को माफ करो। स्टेप 2, पिछली गलतियों से सीखो। स्टेप 3, नई योजना बनाओ।
स्टेप 4, छोटे कदम से फिर शुरुआत करो। स्टेप 5, खुद को हर दिन याद दिलाओ मैं क्यों लड़ रहा हूं।